हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फिर से कई दिनों बाद ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ चीज़ें जानने को भी मिलेगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और कई दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इससे पहले मैं 2 फरवरी और 3 फरवरी को ब्लॉगिंग की थी, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती पूजा 2 फरवरी को था, बिहार में 3 फरवरी को था, लेकिन यहाँ पे 2 फरवरी को। और पूरा दिन जो भी था हर चीज़ मैं शूट की थी। और अभी जो मैं शूट कर रही हूँ अभी तक वो ब्लॉग गया नहीं है। एडिट कर चुकी हूँ बट अपलोड नहीं की हूँ। उससे पहले वाला ब्लॉग जा चुका है रुचि थी ब्लॉग पे, और उसके बाद पता नहीं वो सरस्वती पूजा वाला किस पे जाएगा, मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाता है ना। जैसे 6 दिन हुआ था रुचि के दो अनमोल रतन पे, और 11 दिन हो गया था रुचि दी ब्लॉग पे। तो मैं सोची उस पर ज़्यादा दिन हो गया है, तो इसलिए वो ब्लॉग जो है वैसे डालने वाली थी रुचि के दो अनमोल रतन पे, लेकिन डाल दी रुचि दी ब्लॉग पे, क्योंकि 11 दिन हो चुका था, काफ़ी दिन हो गया था। इतना ज़्यादा दिन मैं गैप नहीं करना चाहती हूँ। तो आज का डेट बता रही हूँ। आज है 7 फरवरी और आज है रोज़ डे। आप लोगों में से किनको रोज़ मिला है बताइएगा कमेंट करके। मतलब ये जो रोज़ डे होता है ये सब ना स्टार्टिंग में जब शादी होता है तो स्टार्टिंग में तो मिल जाता है अच्छे से। उसके बाद तो समझ नहीं आता कि पता नहीं रहता कि मिलना है भी या नहीं। जैसे कि आज ही है, अभी तक तो मुझे नहीं मिला है। हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं और वो जैसे कि बता ही रही हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो अभी ऑफिस से आएंगे तो कहीं लेकर के आ भी जाएंगे, या फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं भी लाएंगे। लेकिन हाँ, अभी तक 7 साल मेरा साथ, ये 7वां वैलेंटाइन डे चल रहा है। मेरे शादी से पहले से ही, मतलब मार्च में मेरी शादी हुई थी और फरवरी में ही मेरा पहला वैलेंटाइन डे हो गया था। मतलब मुझे रोज़ ये सब मिल चुका था, तो इस हिसाब से मेरा 7वां वैलेंटाइन डे है और अभी तक मिलता ही आ रहा है। मतलब वैलेंटाइन डे में सेलिब्रेट करते ही आ रही हूँ, चाहे जैसे भी हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा गिफ्ट मिल रहा है, डायमंड गोल्ड, ऐसा नहीं है। कभी कुछ तो कभी कुछ गिफ्ट महंगा ये सब नहीं होता है। जैसे रोज़ का क्या वैल्यू होता है, 20 रुपया में रोज़ मान लो मिल जाता है, लेकिन वही जिसको मिलता है वो कितना खुश हो जाती है, और जिसको नहीं मिलता है वो दुखी हो जाती होगी। तो 20 रुपया ही है, तो वही है। ज़्यादा महंगा चीज़ से खुशी नहीं मिलता है, चीज़ मिल रहा है टाइम पे या नहीं, उससे मतलब होता है। बस यही है। कई दिन हो जा रहा है ब्लॉग नहीं स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसे ही रहता है। मतलब सब कुछ तो कर ही रही हूँ, बस शूट नहीं कर रही हूँ। ऐसा क्या है जो नहीं कर रही हूँ? बच्चों को नहीं खिला पिला रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, सब कुछ तो कर ही रही हूँ। मेरा यहाँ पे देख सकते हैं लल्ला। लल्ला क्या कर रहे हो? मेरा लल्ला टैब देख रहा था, अभी देख लिया ब्लॉगिंग करते हुए तो आ गया मेरे पास। और वो है मेरी लल्ली, जो कि उसको पढ़ाई करने के लिए मैं छोड़ी हूँ। कितना ज़्यादा पूरा दिन मैं बिजी रहती हूँ, इसको इतना पूरा दिन पढ़ाती हूँ तो ये थोड़ा पढ़ती है। ऐसा है, ये वाला हाल है। पूरा दिन पढ़ाने पे ये थोड़ा पढ़ती है, और इसी चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और इसीलिए जो है ना वो ब्लॉगिंग बहुत कम हो गया है। अब क्या करें, इन लोगों का देखे या खुद का ये करे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो कैसे भी करके टाइम निकालो, ये भी नहीं है। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है उसी को देखो, इसी को देखो, इसी को। आप लोग मेरे बातों से, मेरे काम से ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनके भी छोटे बच्चे हैं। और जो वर्किंग है उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब मैं घर में रह रही हूँ और तब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। पूरे दिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मैं कर ही रही हूँ। पूरे दिन इन लोगों का, कृष्णा का तो बाल भी इतना बड़ा है, दिन में 3 बार इसका बाल भी बांधना पड़ता है, क्योंकि पूरा उलझ जाता है, पूरा आँख पे आ जाता है, तो इसका बाल भी बांधना पड़ता है। खैर, इसका मुंडन होने ही वाला है, जस्ट अभी अप्रैल में हो जाएगा शायद। तो इसको ना नहला करके, थोड़ा क्रीम व्रीम लगा करके बाल बांध देती हूँ, फ्रेश कर देती हूँ। जब ज़्यादा ठंड रहता है तो थोड़ा तेल वेल लगा करके, क्रीम व्रीम लगा करके बाल बांध देती हूँ, तो ये फ्रेश हो जाता है। उसके बाद इन दोनों को खिला रही हूँ। ये आप सब लोग करते ही होंगे जिनके भी छोटे बच्चे हैं। वैसे कृष्णा के एज का बच्चा अब खुद से भी खाने लगा है, और मेरा तो एक बच्चा 6 साल का हो गया है जो अभी तक खुद से नहीं खा रहा है, जो कि सही बात नहीं है। लेकिन मैं अब 2-3 दिन से दे रही हूँ फिर से। ऐसा मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ
हूँ, 2-3 दिन देती हूँ, लेकिन फिर मैं खुद से खिलाने लगती हूँ, क्योंकि वो ठीक से खाती नहीं है। जिस दिन वो खुद से खाती है उस दिन बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाती है। लोग बोलते हैं कि भूख लगेगा तो खुद खा लेगी, लेकिन पता नहीं उसको नहीं भूख लगता है फिर। जब उसको पता है कि खुद से खाना है तो वो थोड़ा बहुत खाती है, थोड़ा बहुत छोड़ देती है, और जितना क्वांटिटी में मैं देती हूँ उससे दुगुना भी मैं अगर खुद से मैं खिलाऊँगी तो वो खा लेगी। मतलब जितना उसको अभी खाना चाहिए, क मीठी को 1 बोल खाना चाहिए कम से कम चावल, छोटा अगर है तो। लेकिन मीठी नहीं उतना खाती है, तो फिर मजबूर होके मैं खिलाने लगती हूँ। यहाँ पे शाम में मैं अभी ना कई-कई दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो किसी दिन पूरा-पूरा शूट कर ली, किसी दिन हाफ़, किसी दिन मतलब शाम का, किसी दिन सुबह का, ऐसे शूट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा डाइटिंग अभी भी जारी है। मैं तो स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि मैं एकदम स्ट्रिक्ट वाला नहीं कर रही हूँ कि एकदम बॉयल खा रही हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा मतलब ठीक से, किसी दिन थोड़ा तेल कप भी खा लेती हूँ, किसी दिन अच्छे से खाती हूँ। अब जैसे हम लोग का ऐज जो है 30 के आस-पास में जिसका भी ऐज होगा ना, और जब 30 आप लोग हो जाते हो ना, तो थोड़ा-सा डाइट पे ध्यान देना ही चाहिए और एक्सरसाइज़ वगैरह थोड़ा बहुत करना चाहिए। लेकिन अभी मेरा एक्सरसाइज़ भी सही से नहीं हो पा रहा है। मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, सुबह उठ के 1 घंटा लगता है मीठी में। यहाँ पे मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ थोड़ा नए तरीके से। यहाँ प्याज़, टमाटर, सारे मसाला वगैरह डाल के उसको भून के, उसके बाद में ये बैंगन अलग से पकाई थी, इसमें बीच में लहसुन भी डाली हुई थी, और इसको अच्छे से भूनूँगी, और उसके बाद बॉयल की थी मटर, वो मटर भी डालूँगी। इतना स्वादिष्ट बना था, आप लोग ऐसे बना कर के देखना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। तो बस वही है, मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जा रही हूँ कि मैं खुद के लिए अपना जो सुबह में जो जीरा वाटर पी रही हूँ, वो भी साढ़े 9-10 बजे कभी-कभी पीती हूँ। क्योंकि सुबह में 1 घंटा मीठी में लग जाता है, उसके बाद का 1 घंटा मेरे हस्बैंड में लग जाता है। सुबह 7 से 8 मीठी में, 8 से 9 मेरे हस्बैंड में, उसके बाद मैं कृष्णा का डायपर चेंज करना हुआ, उसको दूध देना हुआ, तो इन सब में थोड़ा बहुत लगता है। और जैसे काम वाली नहीं है, मेड नहीं है, तो थोड़ा बहुत बर्तन ही हो जाता है, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। जल्दी-जल्दी झाड़ू लगाना पड़ता है, पोछा मैं बाद ही में लगाती हूँ, मान लो कभी-कभी तो झाड़ू भी नहीं सुबह में लगा पाती हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब लगता है कि इतना काम करना होता है, इतना काम करना होता है कि मैं खुद के लिए भूल जाती हूँ। चलो छोड़ो, आज नहीं एक्सरसाइज़ करेंगे, मुझे इतना काम ही करना पड़ गया। और ये जो सब्ज़ी है ना, इसमें बॉयल करके मैं आलू और गोभी डाली हूँ, मतलब गोभी फ्राई नहीं की हूँ। गोभी में जो फ्राई करने के लिए तेल जो लगता है वो बच गया है, बस प्याज़ का जो तेल जो भी दिख रहा है वो प्याज़ भूनने का है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आजकल मेरे लिए क्या करते हैं, जूस बनाते हैं। पहले मैं सैलेड खाती थी, बीच में 2-4 दिन सैलेड खाना छोड़ दी, और उसके बाद जब फिर से स्टार्ट की ना, तो मेरा जीभ का एकदम स्वाद ही ख़त्म हो जा रहा है, बिकॉज़ ऑफ़ चुकंदर। इतना इतना ज़्यादा मतलब वो चुकंदर हार्ड लगता है, मतलब अजीब-सा ही लगता है। चुकंदर खाने के बाद जब मैं सब्ज़ी खाती हूँ, तो या तो ज़्यादा नमकीन लगने लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि नमक ही नहीं है। एक्चुअल जो स्वाद है खाना का, वो आ ही नहीं रहा है मेरे जीभ पे, टेस्ट आ ही नहीं रहा है। तो नेक्स्ट डे मेरा खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि चुकंदर खाने के बाद जब मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है खाने से। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो अब जूस पियो तो सही रहेगा, तो वो मेरे लिए जूस बना दे रहे हैं। अभी नया-नया बनाना स्टार्ट किए हैं, तो 1-2 दिन बना देंगे, उसके बाद नहीं बनाएँगे, और फिर मेरे से भी बनने वाला नहीं है। क्योंकि मैं सोचूँगी इतना आप जूस बनाओ, उसको छानो, पियो, उससे अच्छा फटाफट काट के खा लो। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि काम वाली नहीं है, तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, और मेरा घर हमेशा आपको इसी तरह से फैला हुआ दिखेगा, क्योंकि 2 बच्चों का घर है, 3-3 तो बच्चों का जो गाड़ी होता है वही है, उसके बाद जो खिलौना आजकल एकदम गरीब से गरीब जो घर होता है बच्चों का, गरीब से गरीब जो आदमी होता है, उसके घर में भी सामान से ज़्यादा खिलौना होता है, क्योंकि सब लोग अब अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शौकीन हो गए हैं, और बच्चों को खिलौना ला कर देते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि सबके यहाँ खिलौना बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से ना पूरा फैला देता है। जैसे अभी पोछा लगा लूँगी, एक बकेट में जमा कर दूँगी सारा इसका खिलौना, और ये लोग उठाएगा और बस फैला देगा। उसके बाद कुछ नहीं खेलना है, बस फैला देना है। और उसको अगर फिर से मैं बोलूँगी कि उठाओ, तो ये उठाने वाला खेल हो जाता है। फिर 1 घंटा तक वो उठाते ही रहेगा। एक उठाएगा, दूसरा फेंकेगा, एक उठाएगा, उसके सर पे गिराएगा, नहलाए, बोलेगा नहा लो गंगे-गंगे, ऐसे कर कर खेलने लगता है। तो मतलब 1 दिन का तो है नहीं, इसको छोड़ ही देती हूँ मैं। बस ये है कि साफ़ रहना चाहिए घर। मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग खेले, नीचे लेटे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो मतलब झाड़ू-पोछा कम से कम होना चाहिए। फैला रहे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो कि कपड़ा जो है वो धुल के रखा होना चाहिए। वो अच्छे से फ़ोल्ड करके रखाएगा तब सुंदर लगेगा। बाकी धुल के रहना चाहिए, क्योंकि वो गंदा तो कम से कम नहीं है। तो यही मेरा घर का भी हाल है, साफ़ रहता है, बस फैला हुआ रहता है।
यहाँ पे मैं चॉकलेट डे मना रही थी। मतलब ये मैं पहले के ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि मेरा शादी का 7 साल हुआ है और शादी के 1 महीने पहले ही मेरा पहला वैलेंटाइन डे हो गया था। हर वैलेंटाइन डे में मेरा ये होता ही है कि टेडी के दिन टेडी देते हैं, चॉकलेट के दिन चॉकलेट देते हैं या फिर वैलेंटाइन डे गिफ्ट देते हैं, तो ऐसे हम लोग मनाते ही आ रहे हैं। पर पता नहीं इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं मनाएँगे, मतलब अपने आप में बूढ़ा जैसा फ़ील हो रहा था कि अब तो हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब थोड़ी मनाएँगे। लेकिन अचानक से मुझे ये जब मिलने लगा जैसे रोज़ डे के दिन सब्ज़ी के बाद रख के आई मैं और आ गई पढ़ने के लिए, फिर मेरे हस्बैंड रोज़ लेकर आ गए, तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई। क्योंकि आप लोग एक चीज़ देखना, जब आप लोग किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्ट करोगे ना और वो चीज़ नहीं मिलेगा तो आपको बुरा लगेगा, दुःख लगेगा। लेकिन अगर आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हो तब वो चीज़ आपको मिल जाता है ना, तब बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, मतलब अच्छा लगता है। तो बस वही मेरे साथ इस बार हो रहा है। मैं इस बार पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो मिल जा रहा है और फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जा रही हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा स्ट्रगल पढ़ाई का। एक्चुअली आजकल ना मतलब आप लोग देख ही रहे हो कि ब्लॉग में तो मेरा मन इतना लग नहीं रहा है क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा अगर टाइम मिलता है, दोपहर में 3 से 5 के बीच में मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो मैं थोड़ा-सा पढ़ाई करने लगी हूँ। और पढ़ाई क्या, तो बस ऐसे ही शादी से पहले मैं जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करती थी। बहुत इच्छा था कि जॉब हो जाए, पर ऐसे ही इच्छा होने से जॉब नहीं होता है। जॉब 2 चीज़ होने से होता है, एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत होना चाहिए और दूसरा थोड़ा बहुत किस्मत होना चाहिए, तब आपको सरकारी जॉब लगता है। तो मेरा ये दोनों ही नहीं था, किस्मत तो ख़ैर मेरा इतना है ही नहीं और हार्ड वर्क भी नहीं हो पाया और कुछ-कुछ कारण से नहीं हो पाया। तो अभी और कहाँ से होगा इतना कि जॉब हो जाए, इतना हार्ड वर्क तो अभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन बस मन कर रहा है कि थोड़ा-सा देखते हैं, तो इसलिए बस स्टार्ट किया है बहुत ज़ीरो लेवल से। अभी तक आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो ज़रूर आप लोगों को देखने का मन होगा, तभी तो अभी तक देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और कोशिश अगर हो पाएगा तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर दीजिए ताकि थोड़ा व्यूज़ आ जाए। मैं चाहती हूँ ब्लॉग डालना, लेकिन व्यूज़ नहीं आता है, लाइक कमेंट नहीं आता है, तो मैं कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ ब्लॉग डालना, उसके लिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा एनकरेज करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं मेरा ब्लॉग देखना तो, नहीं चाहते तब तो करेंगे ही नहीं, वो तो कन्फर्म है। और मुझे लगता है कि अगर नहीं चाहते होंगे तो अब तक जो मेरा 12 मिनट का वीडियो है और अब तक देख रहे हैं, तो ज़रूर चाहते होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरा मन करे कि ब्लॉग डालूँ, क्योंकि मैं चाह के भी नहीं डाल पा रही हूँ, कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कीजिए ज़रूर। और चलिए आगे मैं क्या शेयर करती हूँ, इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट ब्लॉग का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।